जय श्री राम दोस्तों। देव शक्ति स्टोरी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। ये आज की कहानी मेरे शर्मा अंकल जी के साथ हुई थी। वो हमारे मोहल्ले में ही रहते थे। और एक बात, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे, अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके एक बटन दबाने से किसी का भला होता है, किसी का साथ मिलता है, तो प्लीज़ आप वो बटन ज़रूर दबाएं। आज की कहानी मेरे अंकल शर्मा अंकल के साथ हुई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि उनके साथ क्या हुआ था। गर्मियों का दिन था। अंकल की एक आदत थी। उस समय वो रोज़ जल्दी उठकर गंगा स्नान करने जाते थे। एक दिन अंकल सुबह जल्दी ही उठे और चले गए। ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें टाइम का आभास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि समय हो गया है, पर अभी समय नहीं हुआ था। कभी कभी रात इतनी ज़्यादा, पूर्णिमा वाली रात इतनी ज़्यादा उजली होती है कि हमें टाइम का आभास नहीं होता है। ये मेरी कहानियों में आपको अक्सर ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अंकल सुबह जल्दी उठकर साइकिल लेकर गंगा स्नान को जाने लगे। जब उन्होंने रास्ते में काफ़ी सन्नाटा देखा, तब वो समझ गए कि लग रहा आज मैं जल्दी ही आ गया हूँ क्या। ये सोचकर अंकल सोचे कोई नहीं, आगे जाकर कई सारे मंदिर हैं, किसी भी मंदिर में थोड़ा सा बैठ लूँगा, तब तक तो टाइम हो ही जाएगा। पर अंकल को कोई भी मंदिर का दरवाज़ा या कोई भी मंदिर का गेट खुला हुआ नहीं मिला, जहाँ जाकर अंकल थोड़ा सा इंतज़ार करते और लोगों के आने का। ऐसा सोचते सोचते अंकल घाट के पास वाले पेड़ के पास पहुंच गए। घाट वहां से शुरू होता है, घाट की सीमा वहीं से शुरू होती थी। वो पेड़ ऊंचाई पे था और घाट के लिए हमें नीचे उतर के जाना पड़ता है। ये कहानी आपको इलाहाबाद की है। ये नैनी की कहानी है। जो गंगा जी संगम का घाट है, ये उस तरफ की कहानी है। काफ़ी ऊंचाई होने के कारण साइकिल या फिर जो भी साधन होते थे जाने के, वो ऊपर ही रखने पड़ते थे। वहाँ से बालू स्टार्ट हो जाता था और बालुओं में साइकिल गाड़ी ले जाना बहुत ही कठिन होता है। तो पेड़ के पास अंकल साइकिल खड़ी करके थोड़ी देर सोचे, बोले जाऊं या ना जाऊं। ऐसा सोचते सोचते उन्होंने 10 मिनट का टाइम वहाँ पे बिता दिया। घाट के नीचे आते ही बीच में एक शंकर भगवान का मंदिर मिलता है। और आज की कहानी में मेरे भोले बाबा का ही चमत्कार मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह मेरे भोले बाबा ने अपने भक्त की जान बचाई। अंकल उस मंदिर तक पहुंचे। उस मंदिर पे पहुंच के अंकल को घाट पे कुछ लोग दिखे। अंकल ने हंस के मुस्कुरा के बोला, मैं तो खामखा डर रहा था, यहाँ तो रात में भी लोग स्नान करने के लिए आते हैं। ऐसा सोचकर अंकल अपना झोला लेकर घाट की तरफ जाने लगे। उन्होंने भोले बाबा को प्रणाम किया। और वो मंदिर छोटा था, इस वजह से वहाँ पुजारी नहीं थे और गेट खुला हुआ था। अंकल ने प्रणाम करके भोले बाबा को फिर आगे बढ़े। वहाँ नीचे जाके घाट के पास अपना सामान रखा, जैसे कपड़े चप्पल साइड में एक तरफ रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई पंडित नहीं थे। इस वजह से अपना सामान खुद ही अंकल एक तरफ रख के नहाने के लिए आगे बढ़े। अंकल जैसे घाट की तरफ नहाने जा रहे थे, उन्हें कोई जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। अंकल ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ जो 5 लोग नहा रहे थे, वो आपस में बातें कर रहे थे। अरे यार, ये तो अपने शर्मा अंकल हैं। और ये कहकर वो सारे हंसने लगे और वो अंकल के पास अंकल अंकल कहकर दौड़ते हुए आने लगे। अंकल ने थोड़ा सा ध्यान दिया, तब अंकल ने देखा कि वे 5 लड़के, वो 5 लोग को अंकल जानते थे। अंकल ने शंकर भगवान का नाम लिया और वहाँ से अपनी पूरी जान लगाकर भागने लगे। अंकल ने भागते समय एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके मन में केवल शंकर भगवान का ही नाम था। हे भोले बाबा, आज मेरी जान बचा लो। हे भोले बाबा, आज मेरी जान बचा लो। ये कहकर अंकल दौड़ पड़े। मंदिर घाट से थोड़ा दूर होने के कारण अंकल को थोड़ा आगे तक दौड़ना पड़ा। वे 5 लड़के अंकल के पीछे पीछे ही दौड़ रहे थे, उन्हें बुला रहे थे।
अंकल अंकल, शर्मा अंकल, आ जाओ ना, बड़ा मज़ा आएगा, अंकल आ जाओ ना। अंकल की जान निकल रही थी। अंकल भागकर मंदिर के पास पहुँचे। मंदिर छोटा होने के कारण अंकल अपनी पूरी जान लगाकर उसके अंदर घुसने का प्रयास करने लगे और बाबा के उस अंकल ने शिवलिंग को पकड़ लिया। इतनी ज़ोर से पकड़ा कि अगर 10 लोग मिलकर भी खींचते तो शायद ही ना छोड़ते। अंकल ने बाबा को पकड़ा और बोला, हे बाबा, आज मेरी जान की रक्षा कर लो बाबा। हे गंगा जी, आज मुझे बचा लो। ये कहकर अंकल भोले बाबा को बिल्कुल अपनी जान लगाकर पकड़ लिए। और वो पांचों लड़के उस मंदिर की रेखा से थोड़ा दूर हटकर अंकल को खूब तेज तेज चिल्लाने लगे, गाली देने लगे, काफ़ी कुछ कहने लगे। पर अंकल ना उनकी बात पे ध्यान दिए बिना केवल शंकर भगवान का मंत्र ही जाप रहे थे। अंकल को पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद लोगों का आना जाना शुरू हो गया। सुबह होते ही वो पांचों लड़के गंगा जी के अंदर चले गए। सुबह पुजारी जी को शर्मा अंकल मंदिर में बेहोश मिले। उन्हें सब जानते थे, इसलिए उनको घर लाया गया। पूरा मोहल्ला वहां पहुंच गया। डॉक्टर के आने के बाद अंकल को होश आया। मैं भी गई थी अपनी दादी के साथ। अंकल से सारे लोग पूछ रहे थे, क्या हुआ क्या हुआ। तब अंकल ने बताया कि मैं जल्दी ही स्नान करने शायद पहुंच गया था। मुझे घाट पर सोनू, रवि, गुड्डू, आनंद और उसका भाई मिले थे। वे मुझे मारना चाहते थे, पर शंकर भगवान ने मुझे बचा लिया। आज मैं आपके सामने जिंदा हूँ, केवल अपने शंकर बाबा की कृपा से ही हूँ। अगर वो मंदिर उस समय खुला ना होता और मैं भोले बाबा का नाम ना लिया होता तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। अंकल ने जिन लड़कों के नाम अभी अभी लिए थे, वे 5 लड़के हमारे मोहल्ले के ही थे। उनकी 4 महीने पहले डूबने से मौत हो गई थी। वे पांचों गंगा स्नान करने गए थे दोपहर के समय, और एक दोस्त के डूबने से पांचों की मौत हो गई एक दूसरे को बचाने में। पूरा मोहल्ला इस बात को जानता था। दोबारा अंकल आज तक गंगा स्नान करने नहीं गए, लेकिन उनके मन में शंकर भगवान के लिए भक्ति और भी बढ़ गई। बस दोस्तों, आज इतना ही। ये मेरी कहानी बिल्कुल सच्ची है और इसको शर्मा अंकल जब बताते हैं तब उनके आंखों से आंसू निकल जाता है। दोस्तों, जिस घाट पे ये पूरी घटना हुई थी, ऐसा कहें कि जिस घाट पे 5 लड़कों की मौत हुई थी, मैं उस घाट की फ़ोटो डालती हूँ, आप उसे एक बार देख लेना। जय श्री राम।